एक प्रश्न है कि वैसे तो संपूर्ण विश्व में करप्शन है, किंतु भारत में अधिक है। जबकि भारत में धार्मिक विषय और देशों से बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। घर घर में मंदिर है, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, लाखों की भीड़ होती है। तीर्थों में कितने तीर्थ हैं हमारे देश में, कितने पर्व हैं हमारे यहाँ। किंतु हमारा कदाचार बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यानी अंतःकरण और खराब होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि गरीबी के कारण अमीरों में भी सर्वत्र, आप लोग परिचित हैं, रोज अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, ऐसा क्यों? ये तमाम भगवान की मान्यता और भगवान की भक्ति सभी धर्मावलंबी करते हैं, किंतु उस अंतःकरण से जो क्रिया होती है वो बहुत ही निंदनीय होती है। इसका उत्तर बड़ा सीधा सा है। गंवारी भाषा में समझिए, आप एक शीशी लीजिए और शीशी में यूरिन वगैरह गंदी चीजें भर दीजिए और शीशी को पैक कर दीजिए और गंगा जी में डाल दीजिए, जमुना जी में डाल दीजिए, सब तीर्थों में जाकर डाल दीजिए और पैकिंग खोलिए। क्या कोई उसका आचमन लेगा? आप कहेंगे नहीं। क्यों? इतने तीर्थों में वो डूब चुकी है। वो मल जो अंदर है वो तो ऊपर से पैक्ड था, इसलिए वो मल तो मल ही रहा। अगर वो गंगा जी में डाल देते आप, अरे हजारों शहरों की गंदगी गंगा जी में, जमुना जी में जा रही है, सब आचमन ले रहे हैं। तो ये आपको देखना होगा कि जितनी भक्ति उपासना हमारे देश में है, ये कौन करता है? इसका कर्ता कौन है? तो सीधा सा उत्तर मिलेगा, इंद्रियां। चारों धाम की मार्चिंग हो रही है, कौन? पैर जा रहा है। पूजा हो रही है, पुजारी जी कर रहे हैं मंदिरों में,
किससे कर रहे हैं? हाथ से। पाठ हो रहा है, गीता, भागवत, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब। ये कौन कर रहा है पाठ? रसना। जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, रत जगा। लेकिन ये सब इंद्रियों का वर्क है। और गंदगी किसमें है? वो मशीन कौन सी है? अंतःकरण कहते हैं उसको, मन कहते हैं उसको, जहां से आइडियाज पैदा होते हैं। वो मशीन बाहर है। जैसे उस शीशी में वो गंदा जल गंगा जी में नहीं मिला, ऐसे ही हमारा मन भगवान में नहीं है। हमारी इंद्रियां भगवान की ओर जा रही हैं। मन संसार में आसक्त है। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, धन, प्रतिष्ठा, इन सब में अटैचमेंट है। और कीर्तन हो रहा है। हम श्लोक बोलते हैं मंदिरों में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही, एव माने ही, मेरी माँ हो, मेरे बाप हो, द्रविणम त्वमेव, मेरी दौलत हो। लेकिन मन पर कोई असर नहीं। पूछो कितने लोग भगवान के लिए आंसू बहाते हैं। प्रेम का मतलब तो यही है ना। जैसे आपकी बेटी विदा हुई तो आंसू आते हैं। भगवान से मिलने की व्याकुलता कितनी है। आज इंग्लैंड से हमारा बेटा आया, हमारा पति आया, कितनी खुशी हो रही है। हाँ, और मंदिर में जब मूर्ति को देखा, जय हो जय हो जय हो, एक्टिंग कर रहा है। यानी मन का अटैचमेंट सुप्रीम पावर में नहीं हो रहा है। उसी को तो शुद्ध करना है। उसी में तो गंदगी है, अनंत जन्मों की गंदगी है, और इस जन्म की भी गंदगी है। हम तो जब से पैदा हुए, हमारी माँ ने, बाप ने, सब ने यही शिक्षा दी, बेटा पढ़ो लिखो, बड़े आदमी बनो, पैसा कमाओ, पैसा। उसके दिमाग में पैसा भर गया। क्या होगा पैसे से? पैसे से सब सामान आता है। काहे का सामान? इंद्रियों के विषयों का। उससे क्या होगा? सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। ये भ्रम। जब गंभीर जांच करेंगे आप तो मालूम होगा, इंद्र भी दुखी है, स्वर्ग का राजा। वो भी ब्रह्मा का पद चाहता है। जैसे हमारे यहाँ एक कांस्टेबल चाहता है सब इंस्पेक्टर हो जाए, वो चाहता है इंस्पेक्टर हो जाए, वो चाहता है डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजी चला जाएगा, और फिर भी फटीचर हाल, वहीं का वहीं खड़ा है। वही अशांति, वही टेंशन, वही वासनाएं।
अनंत बार मां को चिपटाया, बाप को चिपटाया, बीबी को चिपटाया, अनंत बार रसगुल्ले खाए, लेकिन वहीं खड़े हैं, कोई अंतर नहीं हुआ। तृप्ति हो गई। एक शराबी शराब पीते 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 जीवन भर पीता रहा, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि बस अब बहुत पी चुके। जितना पी रहा है उतने अटैचमेंट बढ़ रहा है, यानी जलती हुई आग में घी पड़ा, आग और बढ़ गई। ऐसे ही हम लोगों को संसारी सामान मिलने पर होता है। सब भाग रहे हैं अपने आगे, क्यों? वहां सुख होगा। देखो, तुम पहले मामूली से आदमी थे, गरीब घर में पैदा हुए थे, फिर आईएएस में आ गए, आईपीएस में आ गए, फिर बड़े ऑफिसर हो गए, फिर बड़ा पैसा कमाया, लेकिन तुम दुखी क्यों हो? हमसे आगे वो है, वो सुखी होगा। लेकिन तुम जहां हो ना, उसके नीचे वाला सोच रहा है तुम जहां हो बड़ा सुखी होगा। सबको धोखा है। देखो, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक देश का सबसे बड़ा आदमी कहलाता है ना। आप क्या सोचते होंगे, पीएम की क्या बात है जी। क्या बात है? अरे बेचारे को खाना सोना हराम है, आप कहते हैं क्या बात है। उसके बच्चे भी कहीं आजादी से जा नहीं सकते, हर जगह डिफेंस, डर, अरे कोई गोली न मार दे, इतने दुश्मन हैं, फिर भी मार देते हैं। आप सुनते ही होंगे। भला क्या सुख मिल रहा है उसको? अगर कोई कहे वो साहब बहुत पैसा कमा लेता है, अरे तो पैसे को क्या करेगा? खाएगा तो 2 रोटी। छोड़ गया मान लो अपने बच्चों के नाम 1 अरब 1 खरब, उसको क्या मिला? तो हमारे देश में या संसार में कहीं भी जो भक्ति उपासना आज होती है, वो इंद्रियों से होती है, मन से नहीं होती। और गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं लोग। क्या है? कुंभ है। कितने लोग आए थे? 2 करोड़। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे साहब क्या भीड़ थी, और सैकड़ों तो मर गए। हाँ ठीक है, लेकिन ये पूछो कि इतने लोगों में कोई बतावे तो गंगा जी नाम की पर्सनैलिटी है कौन? मैया मैया तो सब बोले जा रहे हैं, गंगा मैया की जय, गंगा मैया। ये गंगा मैया कौन है? बस मैया है कोई। हम तो पानी में नहाते हैं, गंगा मैया से कोई मतलब नहीं। किसी ने ध्यान किया गंगा जी में खड़े होके ये मैया कौन पर्सनैलिटी है? और उनका ध्यान मन से करके मन में वो लाए गंगा जी को? नहीं, मन तो वो जा रहा है, वो जा रही है, वो नहा रहा है, वो नहा रही है, और मेरे कपड़े में 1 लाख आदमी का 1 लाख रुपया है, कहीं पंडा पार न कर दे, जल्दी नहा के निकलो, ये चिंतन हो रहा है।
तो अंतःकरण को शुद्ध करना है मेन पॉइंट। मन को भगवान में लगाना है, भगवान कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, तब शुद्ध होगा मन, तब उससे आइडियाज अच्छे निकलेंगे। सबसे पहले ये डिसीजन होना चाहिए, संसार के सामान से सुख नहीं मिलेगा। ये जो मिलता है ये क्या है? ये ऐसे ही है जैसे किसी को खुजली हो जाए और खुजाले, हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अरे वो घाव हो रहा है, तुमको अच्छा लग रहा है। तो मन से उपासना करना होगा। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथों में लिखा है। पूरी हिंदुओं की किताबें पढ़ डालो, कुरान पढ़ डालो, सब में इबादत का यानी प्रार्थना का, उपासना का अर्थ मन से संबद्ध है। जब मन से भगवान का ध्यान करोगे, उनके मिलन की व्याकुलता पैदा करोगे, आंसू आएंगे, तब अंतःकरण शुद्ध होगा। जितना शुद्ध होगा उतने अच्छे आइडियाज पैदा होंगे। और ऐसे बोलने से सदाचारी बनो, कैरेक्टर वाले बनो। अरे कैसे बने? बस बनो, ये लो, इससे ऐसे बनेंगे लोग। राजनीति में क्या होता है? शब्द बोले जा रहे हैं। शब्दों से नहीं काम बनेगा। इंद्रियों की भक्ति से वो तो भगवान नोट ही नहीं करते उसको। राग हो या द्वेष हो, उसको अटैचमेंट कहते हैं, प्रेम कहते हैं। संसारी लोग भी प्रेम कहते हैं, लेकिन वो प्रेम शब्द का प्रयोग तो भगवान से होना चाहिए। लेकिन वो सब में मन प्रमुख है। इसलिए मन को भगवान में लगाने का अभ्यास करना है। ये उपदेश बाबा लोग भी नहीं देते हमारे देश में। कान फूंक फूंक करके लाखों चेला बना देते हैं और कह देते हैं गीता का पाठ कर लो, रामायण का पाठ कर लो, सुंदरकांड का, गोलोक मिल जाएगा। ये पाठ और ये जप से काम नहीं होगा। 0 में 1 करोड़ से गुणा करो, 0 आएगा। अरे जहां जिसको शुद्ध करना है उसको लगाना होगा। बड़ी सीधी सी बात है। ये तो जब प्राइमरी का जैसे बच्चा होता है, उसको एक गिनती के लिए, जोड़ बाकी के लिए तमाम साधन बनाए गए हैं। फिर हाथ से जोड़ता है 3 4 3 4 4 5 6 7। फिर और आगे बढ़ा तो उंगली उंगली से नहीं करता। तो शुरू में महात्मा लोगों ने कहा भगवान का नाम लिया करो। नथिंग से समथिंग अच्छा है, शुरुआत तो करो। लेकिन नाम लेते लेते जिंदगी बीत गई। जब करते करते उंगली घिस गई, मन गंदा का गंदा। पहले तो केवल ये था
कि हमको परीक्षा में नंबर 1 आ जाए, फर्स्ट क्लास, और कोई फिक्र नहीं। आप बड़े हो गए, थोड़े बीबी आ गई, उसमें अटैचमेंट, 4 बच्चे हो गए, उनमें अटैचमेंट। अब एक है हमारे रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार हैं, ये दामाद है, ये सब में अटैचमेंट। एक मरा उसके लिए दुखी, एक का एक्सीडेंट हुआ उसके लिए दुखी। ये सब बीमारी पाल लिया। जीवात्मा तो अलग है शरीर से। जिसको तुम अपना मान रहे हो, इजाद छोड़ देंगे समय में, और वो अंत समय भी कब आएगा कोई नहीं जानता। हम लोग जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते भी हैं, कभी किसी संत से मिल भी गया तो कहते हैं कर लेंगे, सब मालूम है, मुझे पता है। जरा 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 मैं अपने अनुभव बता रहा हूं कि सैकड़ों हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मेरे पास आते हैं, और महाराज जी रिटायर होने के बाद हम भक्ति करेंगे, और उसके बाद सर्विस ढूंढते हैं। छोटी छोटी सर्विस करते हैं, और भी 2 साल 3 साल को मिली, कब तक मिलेगी? कहते हैं टाइम नहीं बीतता। अरे टाइम इतना लंबा तुमको सफर करना है भगवान की प्राप्ति, और समय कितना बचा है तुम्हारा? अरे तुम 60-62 साल में रिटायर हुए, अब कितना जिंदा रहोगे? 100 वर्ष तो कोई कोई रहता है, और अगर जिंदा भी रहा तो बुढ़ापे में क्या होता है? आज यहाँ दर्द है, आज यहाँ है, आज डायबिटीज है, आज ब्लड प्रेशर है, आज हार्ट अटैक हो रहा है, यही सब सोचोगे। भगवान का ध्यान होगा? तो हम लोग उधार करते करते अनंत जन्म समाप्त कर दिए। ये मानव देह तो कभी कभी मिलता है, इसको तो हम ऐसे टाल रहे हैं। अरे बेटा मेरी तो बीत गई, तुम अपनी सोचो, मैं तो अब तो अंतिम है, मैं तो अब क्या, मैं तो अब भगवान भगवान के यहाँ जाएंगे। बड़े जाने वाले आए, भगवान के यहाँ जाने वाले जानते हो कौन होते हैं? जिसने इसी जीवन में भगवत प्राप्ति कर ली हो। तो बाकी को अगर कुछ थोड़े पुण्य किए हैं, सही सही दान वगैरह किया है, तो स्वर्ग मिल जाएगा, वरना तो सबको कुत्ते बिल्ली गधे की योनियां मिलनी है। तब चलेगा पता कि अरे हम तो करोड़पति थे लेकिन दान नहीं दिया, सब छोड़ा है। भगवान कहते हैं तुमने क्या किया? मृत्युलोक में जाकर मैंने तुमको मानव देह दिया था कि मेरी भक्ति करके मेरे पास आ जाओ। मैं बीए एमए वो कर लिया, उसके बाद ब्याह हुआ कर लिया, उसके बाद 2-4 बच्चे हुए, उसके बाद पैसा कमाया, 2-4 कोठी बना ली, फिर मर गए, और जो इतना सारा किया वो सब छोड़ा है। कोई बता दे कि अमुक आदमी लेके गया है साथ, ऋषि मुनि योगी तपस्वी कोई भी। भगवान तो इतने 420 है कि शरीर तक ढरवा लेते हैं कि मैंने तुमको शरीर दी है मां के पेट में, बेटा ये भी रख जाओ, नहीं तो इसी शरीर में हीरे जवाहरात
हाँ, ऑपरेशन करके हम रखवा लेते और संसार से ले जाते। और जो हमने तमाम कोठी वगैरह बनवाया तो भगवान कहते हैं अच्छा है, हमारी पृथ्वी को तुमने थोड़ा सजा दिया, लेकिन बेटा ले नहीं जाएंगे हम। कितना अटैचमेंट किया हमने लोगों से, अनंत बाप बनाए, अनंत माँ बनाए, अनंत बेटा बेटी हर जन्म में बनाए। कहाँ है वो? और सब में वही गलती की हर बार, ये मेरा है, ये मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है। अरे जब तेरा शरीर ही नहीं है तो ये सब क्या होगा? मन को शुद्ध करना है मेन पॉइंट। भगवान की भक्ति मन से करनी है, आंसू बहाना होगा, रो कर भगवान से प्यार करना होगा। प्यार कामी नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम। बिना प्यार किए अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और बिना अंतःकरण शुद्धि के कोई सदाचार नहीं हो सकता। अनंत कोटि गवर्नमेंट के प्रयत्न हो, अनंत कोटि पुलिस कर दो, अनंत कोटि मजिस्ट्रेट कर दो, कुछ नहीं होने वाला। अरे सब में तो वही बीमारी है कि संसार में सुख है, हमको नहीं मिला, हमारा बाप खराब है, हमारी बीवी खराब है, लेकिन है सुख, बढ़ो आगे। तो इसलिए जो करप्शन हमारे देश में या सभी विश्व में है, तो इसीलिए है कि हमारी उपासना गलत हो रही है। थैंक यू।